हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को खमा गणी और सभी को राम राम सा और सभी को जो है वो गुड इवनिंग। सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा, यही मैं जो है वो आशा करती हूँ। एंड जो है वो आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी, उसी राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज में जो है वो हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पहले जो है वो राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर आने वाली सभी नदियों के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने जो है वो अब हम जो है वो अरब सागर का अपवाह तंत्र जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले जो है वो लूनी नदी के बारे में देखा था। अब आगे जो है वो आज हम देखेंगे। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग से जो वीडियो है वो सभी देखना, क्योंकि उनमें जो चीज़ें हैं वो समझोगे नहीं तब तक आगे की चीज़ें जो है वो आपको समझ में नहीं आएंगी, आगे की क्लासेस आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप सभी जो है वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को निकालना और एक एक करके जो वो सारी क्लासेस को ले लेना। एंड आज जो है वो हम पढ़ते हैं अरब सागर के अपवाह तंत्र के बारे में सॉरी, अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर के अपवाह तंत्र में हम एक नदी लूनी नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरी नदी माही नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो कई बार क्वेश्चन किए गए हैं। तो अब हम अगर माही नदी के बारे में देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो माही नदी का उद्गम जो है वो धार जिला विंध्याचल विंध्याचल की पहाड़ी अमरोरू पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। फिर अगर हम देखें तो राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में इसका प्रवेश होता है खादू गांव बांसवाड़ा से जो है वो राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुजलाम व सुफलाम योजना माही नदी पर बांसवाड़ा में चलाई गई है। यानी कि सुजलाम सुफलाम परियोजना जो है ये माही नदी के ऊपर बांसवाड़ा में चलाई गई है। सुजलाम सुफलाम परियोजना सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी पर बांसवाड़ा में चलाई गई है। और ये जो योजना जो आती है वो बांसवाड़ा जिले में आती है, यानी कि हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जो है ये परियोजना आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं, यानी कि माही नदी के उपनाम क्या क्या आते हैं, तो इसको जो है वो कांठल की गंगा कहा जाता है। और कांठल की गंगा कहाँ पे कहा जाता है, तो प्रतापगढ़ में इसको कांठल की गंगा कहा जाता है। इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और इसके साथ में इसको दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। सॉरी, माही नदी के उपनाम में हम देख रहे थे, इसको दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है और राजस्थान की गंगा कहा जाता है माही नदी। ये है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को यह 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट नदी के बारे में अगर हम देखें तो वो नदी आ जाती, मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। यानी कि भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा को कहा जाता है या विलीन कहाँ पे हो जाती है,
यानी कि माही नदी का संगम या ये विलीन कहाँ पे जाके होती है? संगम या विलीन, यानी कि माही नदी कहाँ पे जाके विलीन होती है? तो ये खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। यानी कि खंबात की खाड़ी अरब सागर में जो है ये विलीन हो जाती है। और निकलती कहाँ से है? तो विंध्याचल की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी, मेहंद झील, धार जिला। एक ये झील का नाम और लिख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। धार जिला, मेहंद झील, धार जिला, मेहंद झील, विंध्याचल की पहाड़ी, सी है नदी जो है वो निकलती है। ठीक है तो ये तो हुई माही नदी के बारे में बेसिक से जानकारी। यानी कि माही नदी के बारे में जो है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने देखा था कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम जो है वो मेहंद झील, धार डिस्ट्रिक्ट, विंध्याचल की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से जो है इसका उद्गम होता है। वहां से यह निकलने के बाद में ये जाती है हमारे राजस्थान में। कहाँ से प्रवेश करती है? तो खादू बांसवाड़ा से हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में जो है वो इसके ऊपर जाखम बांध भी बना हुआ है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध आ जाता है। 81 मीटर जो है वो आता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी के ऊपर, यानी कि माही नदी के ऊपर जो वो सुजलाम सुफलाम परियोजना बनी हुई है, जो कि बांसवाड़ा में आती है, माही नदी के ऊपर आती है। इसके उपनाम के अगर हम बारे में बात करें तो इसको कांठल की गंगा कहा जाता है, जो कि प्रतापगढ़ में कहा जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और एक आता है कि ये जो है वो मकर रेखा को 2 भागों में या 2 बार काटने वाली नदी जो आती है वो माही नदी आती है। तो अगर हम बात करें तो मकर रेखा क्या, माही नदी, हाँ, माही नदी जो आती है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और उसी प्रकार मकर रेखा को जो लिम्पोपो नदी आती है वो 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को जो है वो कांगो या जायरे नदी जो आती है, जो कि अफ्रीका की रिवर आती है, वो इसको 2 बार काटती है। और इस नदी पर जो वो डूंगरपुर में गलियाकोट और बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ जो वो माही नदी के ऊपर स्थित है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एराव आती है, जिसको ईरू नदी के नाम से भी जाना जाता है, अन्नास नदी आ जाती है, और इसके साथ में चाप नदी आती है, मोरेल नदी आती है, सोम नदी आती है और जाखम नदी आती है। ठीक है, तो आप ये जो है वो फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है वो एक मैप के अकॉर्डिंग, यानी कि एक चित्र के अकॉर्डिंग जो है वो समझेंगे माही नदी के बारे में। ये तो हमने थ्योरी के रूप में लिख लिया सारी चीज़ों को। अब हम जो है वो एक चित्र के अकॉर्डिंग समझेंगे माही नदी के बारे में। यू आकृति की आती है माही नदी, यानी कि इसका प्रवाह क्षेत्र जो आता है वो यू आकृति का आता है। तो ये यहां से जो है वो निकलती है मेहंद झील, धार जिला, विंध्याचल की पहाड़ी, रोरू पहाड़ी, मध्य प्रदेश से ये निकलती हैं। इसके बाद में राजस्थान में खादू बांसवाड़ा से प्रवेश। इसके बाद में यहाँ पे आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जो है वो कांठल की गंगा कहा जाता है। 56 के मैदान का निर्माण करती है। प्रतापगढ़ में ही जाखम बांध आ जाता है।
यहाँ पे सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी, नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर, डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। यानी कि सोम नदी, माही नदी व जाखम नदी जो वो नवाटापुरा डूंगरपुर में जो वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम और त्रिवेणी संगम के बारे में बात करें, लेकिन इससे पहले जो है वो हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। यानी कि हम माही नदी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ से मैंने आपको जो इसके उद्गम के बारे में बताया था, राजस्थान में इसके उद्गम के बारे में बताया गया था। प्रतापगढ़ में इसको कांठल की गंगा कहा जाता है। छप्पन के मैदान का ये निर्माण करती है। प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा तक का एरिया जो आता है वो 56 नदी नालों का समूह होने की वजह से इसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस पे जो वो जाखम बांध आ जाता है, क्योंकि जाखम नदी यानी कि जाखम नदी जो आती है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, तो भंवर माता की पहाड़ी छोटी सांदड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। इसके बहाव क्षेत्र प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर आ जाते हैं। जाखम नदी के ऊपर जाखम बांध बना हुआ है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध आता है। इसकी ऊंचाई कितनी आ जाती है, तो 81 मीटर तक जो वो इसकी ऊंचाई आती है। फिर हमने जो है वो बात करी थी आगे सोम नदी के बारे में। सोम नदी आती है बिछावेड़ा की पहाड़ी, ऋषभदेव, उदयपुर से जो है वो सोम नदी आती है। और इस सोम नदी का विलीन कहाँ पे हो जाता है, तो ये नवाटापुरा डूंगरपुर में आके जो है वो विलीन हो जाती है। और इसके ऊपर जाखम बांध बना हुआ है, मैंने बता दिया। और यहाँ पे एक नदी और आती है जिसको एराव या ईरू नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम प्रतापगढ़ जिले से होता है। ये विलीन हो जाती है सोमालिया बांसवाड़ा में जो है ये विलीन हो जाती है। फिर अगर हम बात करें तो इन तीनों नदी यानी कि सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी का जो वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, त्रिवेणी धाम का निर्माण करती है, जो कि कहाँ पे करती है, तो बेणेश्वर डूंगरपुर में जो ये त्रिवेणी धाम या त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है, तो आप ये जो है वो नोट कर लेना। फिर यहाँ पे जो है वो मैंने लिखा है कि सोम नदी जो आती है इसमें सोम कमला अंबा परियोजना यहाँ पे चलाई गई है, जो कि डूंगरपुर में आती है। और सोम कागदी पिकअप बांध यहाँ पे आ जाता है। और इसके साथ में छप्पन के मैदान के बारे में बेसिक से जानकारी है, तो आप ये फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। कुछ हम त्रिवेणी संगम की बारे में बात करते हैं। गुजरात में आ जाता है ये बांध। कहाँ पे आता है, तो पंचमहल गुजरात में जो है ये बांध आता है। यानी कि हम बात कर रहे थे कि माही नदी के ऊपर कौन कौन से बांध आ जाते हैं, माही नदी के ऊपर आने वाले बांधों के बारे में। उसमें हमने देखा था कि माही बजाज सागर बांध आता है, जो कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा में आता है। उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट आती है। और माही बजाज सागर बांध के ऊपर माही बजाज सागर परियोजना बनी हुई है, जो कि 1972 से लेकर 83 तक जो है वो इस परियोजना को शुरू किया गया था। और इसके साथ में जो है वो यहाँ पे जो वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध आ जाता है। यानी कि माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध आ जाता है, 3109 मीटर, या वैसे देखें तो 3.1 किलोमीटर आ जाता है। इसके साथ में जो है वो दूसरा यानी कि माही नदी के ऊपर जो वो दूसरा बांध आता है, जो कि कागदी पिकअप बांध आता है। कागदी पिकअप बांध जो वो बांसवाड़ा में आता है, माही नदी के ऊपर आता है, हमारे राजस्थान में आता है। और इसके साथ में जो है वो तीसरा बांध आ जाता है कडाणा या कडाणा बांध। तो ये जो आता है वो पंचमहल गुजरात में आता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि माही नदी जो वो गुजरात में जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो कडाणा या कडाणा बांध आ जाता है, जो कि पंचमहल गुजरात में आ जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है। और इसके साथ में जो है वो हमने बात करी थी कि
जो माही नदी जो आती है वो सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कहाँ पे करती है? तो वो करती है नवाटापुरा गांव में, वेणेश्वर धाम आ जाता है, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, जो वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसी प्रकार हमने कुछ त्रिवेणी संगम के बारे में बात करी थी, जिसमें कि हमने देखा था बिगुद भीलवाड़ा में जो वो बनास, बेड़च और मैनाल नदी के द्वारा तीनों नदियां मिलकर जो वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। देवली टोंक में बनास, डाई और खारी नदियों के द्वारा। रामेश्वरम सवाईमाधोपुर में बनास, सीप और चंबल नदी के द्वारा। और इधर जोधपुर या टोंक में जो वो बनास, बांडी और मानसी नदी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो माही नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, तो ये आप सभी को मैंने पहले बताया था कि माही नदी का जो उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के भी धार जिले से इसका उद्गम होता है, तो धार जिला मध्य प्रदेश, धार जिला आ जाता है। उसके बाद में रतलाम में, मंदसौर में, फिर ये हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में जो है ये जाती है पंचमहल गुजरात में, माही सागर गुजरात में, और उसके बाद में जो वो गोधरा और बड़ोदरा गुजरात में, और भुज और आनंद, और उसके बाद में जो है ये खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो आप ये सभी फैक्ट्स जो है वो माही नदी के बारे में नोट कर लो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो माही नदी की सहायक नदियों के बारे में हम देखते हैं। माही की सहायक नदियों में अगर हम देखें तो हमने दो नदियों के बारे में तो बात, परियोजना कहाँ पे आ जाती है, तो अन्नास परियोजना बांसवाड़ा में आ जाती है। अन्नास परियोजना कहाँ पे आती है, तो अन्नास परियोजना बांसवाड़ा में आती है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी माही नदी के बारे में जानकारी। यानी कि हम बात कर रहे थे कि माही नदी की सहायक नदियों में जो हम छोटी छोटी सभी नदियों के बारे में देख रहे थे, उसमें हमने जो वो सबसे पहले देखा था कागदरा नदी के बारे में। तो कागदरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उदयपुर से जो वो कागदरा नदी का उद्गम होता है। विलीन कहाँ पे हो जाती है, तो सलुम्बर सोम नदी में जाके जो ये विलीन हो जाती है। कागदरा में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर से उद्गम होता है, और विलीन सलुम्बर में होती है, तो उदयपुर और सलुम्बर में इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। पांचवी नदी के बारे में हमने बात करी थी, मोरेन नदी के बारे में। तो मोरेन नदी का उद्गम डूंगरपुर से होता है, और इसका विलेज जाके जो है वो गलियाकोट में जाके माही नदी में ये मिल जाती है। फिर अगर हम बात करें तो अगली नदी के बारे में हमने बात करी थी चाप नदी के बारे में। चाप नदी का उद्गम जो वो कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो वो कालिंजर बांसवाड़ा से होता है, और ये कहाँ पे जाके मिलती है, तो माही नदी में मिलती है। हमने सातवीं हमारी नदी आ जाती है माही नदी की सहायक नदी अन्नास नदी। अन्नास नदी जो आती है वो उसका उद्गम मध्य प्रदेश के जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो आती है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है, तो मलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। इसका विलीन कहाँ पे होती है, संगम कहाँ पे होता है, तो कलियाकोट में माही नदी के किनारे इसका विलीन हो जाता है। इसके ऊपर जो वो अन्नास परियोजना बनी हुई है, जो कि हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ये बनी हुई है। तो ये माही नदी की प्रमुख जितनी भी सहायक नदियां थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और माही नदी के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया। माही नदी के बारे में कुछ भी नहीं बचा है। दूसरी नदी जो आती है, यानी कि जो अरब सागर का अपोह तंत्र है, उसमें अगली नदी जो आती है वो साबरमती नदी आती है। साबरमती नदी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो साबरमती नदी का उद्गम जो है वो गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, पदरल्ला गांव, झाड़ोल तहसील, झाड़ोल तहसील से इसका उद्गम होता है। ये विलीन कहाँ पे हो जाती है, या इसका संगम कहाँ पे हो जाता है, तो इसका संगम हो जाता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र अगर हम बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो राजस्थान गुजरात में आता है। उद्गम राजस्थान से, लेकिन मुख्य नदी गुजरात की आती है। गांधीनगर
और अहमदाबाद दोनों शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। एक साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम, जिसकी स्थापना 1915 में की गई थी, स्थित है। अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी आती है? कुल लंबाई 416 किलोमीटर आती है। और हम हाथ में दर्द करने लग गया। और अगर हम बात करें राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी आ जाती है, तो राजस्थान में 45 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आती है। गुजरात में ये प्रवेश कहाँ से करती है, यानी कि गुजरात में ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो गुजरात में प्रवेश साबरकांठा गुजरात से प्रवेश इस नदी का पानी उदयपुर झीलों में पहुंचाने के लिए देवास सुरंग बनाई गई है। यानी कि इस नदी का पानी जो वो उदयपुर की झीलों में पहुंचाने के लिए देवास सुरंग बनाई गई है। इस नदी की सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी आती हैं? तो हाथीमती, सई, वेतर्क, वाक्कल, माजम नदी, मेस्वा नदी। क्योंकि ये छोटी छोटी जो रिवर्स आती है, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन कर लेंगे कि ये किस नदी की सहायक नदी आती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वेतरक नदी, सई नदी, हाथीमती नदी, मेस्वा नदी, माजम नदी, इसकी यानी कि साबरमती नदी की सहायक नदी आती है। हम राजस्थान के मतलब अरब सागर के अफवाह तंत्र में साबरमती नदी के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हम देखें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो वो हमारे गोगुंदा की पहाड़ी पदरल्ला गांव झाड़ोल तहसील जो कि उदयपुर में आती है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में तो इसका उद्गम यहाँ से होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो गुजरात में कहाँ से प्रवेश करती है, तो गुजरात के साबरकांठा से जो इसके साथ में इसके ऊपर जो एक साबरमती आश्रम की स्थापना करी गई थी, जो कि 1915 में करी गई थी साबरमती नदी के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में भी आता है, गुजरात में भी आता है, उदयपुर में आता है इसका प्रवाह क्षेत्र। और अगर हम बात करें तो उदयपुर की झीलों को साबरमती नदी का पानी पहुंचाने के लिए एक देवास सुरंग बनाई गई है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका विलीन कहाँ पे हो जाता है, ये संगम कहाँ पे हो जाता है, तो खंबात की खाड़ी जो आती है अरब सागर में, इसका जो है वो विलीन हो जाता है। ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी आ जाती है, तो साबरमती नदी की सहायक नदी जो आती है उसमें हाथीमती नदी आती है, मेस्वा नदी आती है, वेतरक नदी आती है, वाक्कल नदी आती है, और इसके साथ में जो है वो सई नदी जो है वो आ जाती है, और माजम नदी आती है। तो ये सारी चीज़ें नोट करो। फिर हम एक नदी के बारे में और देखते हैं, जो कि हमारी अरब सागर के अफवाह तंत्र की लास्ट नदी आती है, पश्चिमी ब्रांस नदी। फिर हमारा अरब सागर का अफवाह तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट नदी के बारे में अगर हम देखें तो आती है पश्चिमी बनास नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नया सानवाड़ा सिरोही से इसका उद्गम होता है। गुजरात में इसका प्रवेश कहाँ से होता है,
साबरकाठा में प्रवेश होता है। ये विलीन कहाँ पे जाके होती है या इसका संगम कहाँ पे होता है? तो कच्छ के रण, जिसको हम लिटिल कच्छ के नाम से भी जानते हैं। लिटिल कच्छ रण में जाके जो है इसका विलय हो जाता है। नया सनवाड़ा में सिरोही से जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है। और इस नदी के किनारे, यानी कि जो पश्चिमी बनास नदी जो आती है, इसके किनारे राजस्थान का आबू शहर, गुजरात का डीसा या दीसा शहर स्थित है। यानी कि गुजरात का दीसा या डीसा शहर जो है वो स्थित है। इसकी सहायक नदियां कौन सी आ जाती हैं? यानी कि इसकी सहायक नदियां कौन सी आती हैं? गोहलन, कुकड़ी, सुकली या सीपू। ये इसकी जो वो सहायक नदियाँ आ जाती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों को जो वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान कौन कौन से में आ जाता है? तो प्रवाह क्षेत्र ये सिरोही से उद्गम होता है तो सिरोही में आ जाता है, और इसके साथ में गुजरात में इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। ठीक है। तो ये तो हुई हमारी पश्चिमी बनास नदी, यानी कि इसका उद्गम होता है नया सानवाड़ा, सिरोही से जो इसका उद्गम होता है। ये विलीन कहाँ पे हो जाती है? तो कच्छ के रण, गुजरात में जाके विलीन हो जाती है, जिसको हम लिटिल कच्छ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी आ जाती हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ जो है वो गोहलन आती है, कुकड़ी आती है, सुकली या जिसे सीपू नदी के नाम से भी जानते हैं वो आ जाती है। राजस्थान में तो ये यहाँ से मतलब उद्गम होता है। गुजरात में ये कहाँ पे प्रवेश करती है? तो गुजरात के साबरकाठा, गुजरात में जो है ये जाके प्रवेश करती है, और इसका प्रवाह क्षेत्र सिरोही में और गुजरात में आ जाता है। तो ये हुई हमारी मतलब कि पश्चिमी बनास नदी के बारे में बेसिक सी कंप्लीट पूरी जानकारी करवा दी है मैंने। यानी कि पूरी तरीके से जो है वो हमने अरब सागर के अफवाह तंत्र की हर एक नदी को करवा दिया है, एक भी नदी नहीं बची है। अब आपका जो है वो रिवर्स में अगर आप इससे जो है वो नोट्स बना लोगे तो सफिशेंट है, बहुत है। इससे बाहर जो है वो आपको बाहर बचा क्या है? कोई भी नदी नहीं बची है। सारी जितनी भी छोटी से छोटी रिवर थी उसके बारे में भी जो है वो मैंने आपको पूरी तरह से डिटेल से बता दिया है। तो आप जो है वो इन सभी चीज़ों के नोट्स बना लेना, और जो है वो चैनल को जो है वो मतलब कि शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अपने जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर डाल दिया करो, लिंक डाल दिया करो। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप कर लिया करो चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।